द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अल कसम ब्रिगेड के स्नाइपर ने इजरायली सैनिकों के बीच तहलका मचा दिया। स्नाइपर के एक हमले के बाद इजरायली सैनिक इधर उधर भागते हुए नजर आए। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें स्नाइपर किस तरह से घात लगाकर इजरायली सैनिकों के बीच हमला कर रहा है और उसमें एक के बाद एक इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक इजरायली सैनिकों को गोली लग रही है और वो जमीन पर गिर रहे हैं। अब आप इस फुटेज और इन वीडियोस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात वहां के हैं और इजराइल किस तरह से हमास, अल कसम ब्रिगेड, अल कुद्स ब्रिगेड लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ये वीडियो शेयर किया गया है और इसी के साथ जो जानकारी दी है वो भी आपके साथ साझा करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर असद मंसूर का ये ट्वीट देख रहे हैं। असद मंसूर ने यहाँ पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में स्नाइपर जो हैं वो किस तरह से घात लगाकर इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर हमला कर रहे हैं ये दिखाया गया है और इसमें जो स्नाइपर हमले कर रहे हैं उन हमलों में इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। बाकायदा गोली लग रही है उनको और वो गोली लगने के बाद सीधा जमीन पर गिर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, इजरायली कब्जे वाली सेना और अल कसम की अल गुल बटालियन के स्नाइपर द्वारा कब्जे वाले अधिकारियों और सैनिकों को एक के बाद एक मारे जाने का सबसे भयानक दृश्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके भी इजरायली सैनिकों की लगातार नाक में दम कर रहे हैं और अल कसम ब्रिगेड के जो स्नाइपर हैं किस तरह से हमले कर रहे हैं और एक के बाद एक इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं। उनके हमलों से एक के बाद एक इजरायली सैनिक जो हैं वो जमीन पर गिर रहे हैं गोली लगने से। इन तस्वीरों को आपको दिखाते हैं। उन्होंने आगे ट्वीट में लिखा है कि असीमित दृश्य है। अल गुल कसामी स्नाइपर के रूप में बहुत उच्च और कौशल हैं। इजरायली जायोनिवादी और अरब जायोनिवादी के लिए ये एक उपहार के तौर पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले वीडियो का एक हिस्सा आपको दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर अल कसम ब्रिगेड के स्नाइपर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और इक्का दुक्का सैनिक नहीं है, 3-3, 4-4 इजरायली सैनिकों का ग्रुप है, टुकड़ी है जो गश्त कर रहे हैं, पैदल इधर उधर चल रहे हैं। उन पर घात लगाकर हमला किया जा रहा है। इजरायली सैनिक भाप भी नहीं सकते कि दुश्मन उन पर कहां से, कैसे, कब हमला करते। यहां पर आप देखेंगे कि स्नाइपर हमला करता है, गोली चलाता है और एक इजरायली सैनिक उसमें मारा जाता है। बाकी तमाम इजरायली सैनिक वहां से भाग जाते हैं। देखिए तस्वीरें। तो यहां पर आपने तस्वीरें देखी। अब इसका एक दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो तकरीबन 1 मिनट का है और इस 1 मिनट के वीडियो में स्नाइपर जो हैं वो इजरायली सैनिकों पर हमला करते हुए ही दिख रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर लगातार जो है वो गोली चला रहे हैं और इजरायली सैनिक भाग भी नहीं पा रहे, इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे कि कहां से उन पर हमला हुआ है। वो अपने ही घायल सैनिकों को वहां से छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरा वीडियो जिसमें एक और इजरायली सैनिकों के एक और ग्रुप पर हमला होता है, स्नाइपर एक और हमला करता है और इसमें भी एक इजरायली सैनिक मारा जाता है। गोली लगते ही वो इजरायली सैनिक जमीन पर गिर जाता है और बाकी आसपास के जो इजरायली सैनिक उसके साथ थे वो इधर उधर भागने लगते हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें भी आपने देखी। एक और वीडियो आ रहा है, एक और वीडियो इस वीडियो के आखिरी हिस्सा है जिसमें यहाँ पर स्नाइपर जो हैं, 2 स्नाइपर एक साथ हमला करते हैं। स्नाइपर तो कई सारे हैं, अब यहाँ पर 2 स्नाइपर एक साथ हमला करते हैं और यहाँ पर 2 से 3 इजरायली सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं। यहाँ पर आप इन इजरायली सैनिकों के हाथ में इजराइल का झंडा भी देख सकते हैं। ये लोग किस तरह से इजरायली सैनिकों की ये टुकड़ी इजरायली झंडा लेकर हाथ में वहां से पैदल गश्त कर रहे हैं या चल रहे हैं, जो भी आप कह लीजिए। और उसी वक्त स्नाइपर उन पर हमला करता है जिनमें से 2 इजरायली सैनिक जो है वो वहीं पर मारे जाते हैं। गोली लगते ही जो है 2 इजरायली सैनिक जमीन पर गिर जाते हैं, झंडा भी हाथ से छूट जाता है और जो आसपास के सैनिक हैं, उनके साथ के जो सैनिक हैं वो उन्हें उसी हालत में छोड़कर दुश्मन पर कहां से गोली चली है उन पर दोबारा हमला करना, पलट कर जवाब देना तो दूर की बात है, वो अपने सैनिकों को छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। देखिए तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आपने देखी हैं कि किस तरह से
ग्राउंड से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर एक तरफ हमास के लड़ाके तो लगातार ही इजरायली सैनिकों की नाक में दम कर रहे हैं, लगातार इजरायली सैनिकों की जान ले रहे हैं, उनका सफाया कर रहे हैं, लाशें बिछा रहे हैं गाजा में। वहीं दूसरी तरफ स्नाइपर भी इजरायली सैनिकों को नहीं बख्श रहे हैं। अल कसम ब्रिगेड के स्नाइपर किस तरह से जो है इजरायली सैनिकों की टुकड़ी पर हमला करके कई इजरायली सैनिकों को एक साथ जो है वो मौत के घाट उतार रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स और देख लेते हैं कि क्या जो लड़ाई चल रही है जमीन पर दोनों के बीच, हमास और इजराइल के बीच, इसमें क्या राउंड फिगर्स आ रही हैं, क्या ग्राउंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितना किसका नुकसान हो रहा है, ये चीजें भी देख लेते हैं। अमरीश मिश्रा के कुछ ट्वीट हैं यहाँ पर अमरीश मिश्रा ने बताया है कि 20 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है। तो 20 दिसंबर को अल कसम लड़ाके गाजा, सवारा और तेल अल हवा इलाके में 8 आईडीएफ वाहनों को निशाना बनाने में सक्षम रहे हैं। फिर मशीन गन और हथ गोले के साथ बचाव आईडीएफ इकाइयों को मारा, अधिकांश मारे गए हैं और उसमें से कई घायल भी बताए जा रहे हैं। एक और अपडेट है 20 दिसंबर के, इसमें भी लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी, दक्षिण खान यूनिस और शुआत गोले और अल यासिन 105 गोले के साथ 2 आईडीएफ टैंक और एक सैन्य वाहन को निशाना बनाया। अल कसम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया शिविर में अल यासिन 105 गोले से 3 आईडीएफ मरकबा टैंकों को निशाना बनाया है। यहीं इसके साथ एक और अपडेट 20 दिसंबर की ही, यहां पर लिखा है कि अल कसम ब्रिगेड ने गाजा उत्तर पूर्व अल दराज में 2 आईडीएफ टैंक और एक सैन्य बुलडोजर को नष्ट कर दिया है। अल कसम ब्रिगेड ने गाजा दक्षिण अल जैतून में एक आईडीएफ टैंक और 2 सैन्य बुलडोजरों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अपडेट सामने आ रही है उसमें तो अब तक इजराइल का ही नुकसान हो रहा है। वहीं स्नाइपर भी लगातार इजरायली सैनिकों को किस तरह से गोलियों से ढेर कर रहे हैं। इसी के साथ यमन क्या कुछ कर रहा है, यहाँ पर यमन सबसे ज्यादा जो है अब चर्चित विषय बना हुआ है, या फिर यूं कहें कि महत्वपूर्ण जो है वो मुद्दा बना हुआ है कि यमन लाल सागर में क्या कर रहा है। रेड सी में यमन ने जो है वो तहलका मचा रखा है, यहां तक कि अमेरिका जो है वो यमन के खिलाफ नौसेना अभियान शुरू करने जा रहा है। लेकिन यमन लगातार इजराइल को जो है चेतावनी दे रहा है। यहां पर भी यमन ने क्या चेतावनी दी है, देखिए लिखा है कि यमन का इजराइल को रोंगटे खड़े कर देने वाला संदेश, तुम जमीन से समुद्र की तरफ भागोगे पर वहां पानी की कब्र तुम्हारा इंतजार करेगी। ये यमन की चेतावनी है इजराइल को। इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दोबारा से जो है वो सीजफायर के लिए बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही है। ऐसे में इजराइल अपना और कितना नुकसान करता है, इजराइल को और कितना नुकसान होगा, ये देखना होगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? स्नाइपर्स का वीडियो देखकर आपको क्या लगता है कि किस तरह से गाजा में लगातार इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।